सुप्रभात बच्चों। आज का ये वीडियो है क्लास 1 के लिए और क्लास 1 में व्याकरण जिसका आज चैप्टर पढ़ेंगे आप चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है शब्दों का मेल। तो बच्चों शब्दों का मेल जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का मेल वाक्य के बारे में आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं शब्द के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा है कि वर्णों का जो मेल होता है और वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में दिया गया है कि शब्दों का मेल जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो आपने वर्णों का मेल देखा है इससे पिछले पाठ में, तो आइए आप इसमें अब देखेंगे शब्दों का मेल। तो शब्दों का मेल जो है ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जिसमें है कि पत्र प्लस पढ़। तो जब हम ये दोनों शब्द को जोड़ते हैं तो एक यहाँ पे वाक्य बनता है पत्र पढ़, जो दो शब्द वाले वाक्य हैं। इसके बाद है यहाँ पे पनघट प्लस पर प्लस जल प्लस भर। तो इस शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो इससे बनने वाले वाक्य है पनघट पर जल भर। तो इसमें 4 शब्द है और 4 शब्द का जब हम मेल करते हैं और चारों को जब हम जोड़कर लिखते हैं तो इससे बनने वाला एक वाक्य बनता है, जो 4 शब्द से बनने वाले ये वाक्य है पनघट पर जल भर। तो आपने इस चित्र के बारे में बताने के लिए कुछ शब्दों का मेल कराया है, यानी आपने इन चित्रों के बारे में बताने के लिए कुछ शब्दों का मेल कराया है। शब्दों के इस मेल को वाक्य कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र दिया गया है, चित्र के अनुसार ही यहाँ पे वाक्य बनाया गया है। तो यहाँ पे जो वाक्य है, जिसमें एक वाक्य है 2 शब्द वाले वाक्य और दूसरा वाक्य जो है इसमें 4 शब्द वाले वाक्य है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 शब्द के मेल से वाक्य बना है और इसमें 4 शब्द के मेल से वाक्य बना है। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 शब्द आया है और यहाँ पे 2 से अधिक शब्द आए हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात और भी है, जिसमें है कि जब शब्दों का मेल कराया जाता है तब उसके अंत में एक खड़ी लकीर भी लगा दी, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो जब हम शब्द का मेल करते हैं और एक वाक्य बनाते हैं, तो जब हम कहीं भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें एक वाक्य के अंत में एक खड़ी लकीर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये खड़ी लकीर का प्रयोग किया गया है और इसी प्रकार यहाँ भी ये खड़ी लकीर, यानी इसको ये जो चिन्ह है इसको हम खड़ी लकीर कहते हैं। तो ये जो है किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इसका नाम है पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। और इसे जो है इस खड़ी जो लकीर है इसको हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। तो यह एक प्रकार का विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह का मतलब है कि ये जो चिन्ह है ये एक प्रकार का रुकने के लिए जो है हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, तो रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पे जब हम वाक्य के अंत में जब पूर्णता यानी पूर्ण रूप से यानी वहाँ पे रुकते हैं, इसीलिए इसको पूर्ण विराम कहा जाता है, यानी ये जो चिन्ह है इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। तो इसके बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो विराम चिन्ह के बारे में, यानी जैसे यहाँ पे एक ये पूर्ण विराम है, इसी प्रकार और भी विराम चिन्ह होते हैं। तो इसके बारे में आप विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब दिया गया है 2 शब्दों से बने वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो केवल 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जिसमें है इधर आओ, यहाँ बैठो, उधर चलो, पतंग उड़ी, शेर दहाड़ा, पत्ते हिले, चोर भागा, सूरज उगा, दिन निकला। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी वाक्य है सब में जो है 2 शब्द वाले वाक्य हैं, यानी 2-2 शब्दों के मेल से इस वाक्य का निर्माण किया गया है और इस सभी वाक्य में जो है 2-2 शब्द आए हैं और सभी वाक्य के अंत में आप ये चिन्ह का प्रयोग देख रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वाक्य जो है 2 शब्दों के मेल से भी बनते हैं और वाक्य के अंत में जो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसी प्रकार 3 शब्दों से बने वाक्य भी होते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है कि 3 शब्दों से बने वाक्य।
जिसमें है कि दीपू गाता है, रीना नाचती है, दीदी नैनीताल गई, डाकू पकड़ा गया, बच्चा रोने लगा, उसे खिलौना चाहिए, आज रविवार है, आज आराम करो। तो बच्चों इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी वाक्य दिया गया इसमें 3-3 शब्द हैं। जैसे कि दीपू एक शब्द है, उसी प्रकार गाता है, तो गाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। तो यहाँ पे 3 शब्द से बने वाक्य हैं, यानी यहाँ पे जितने भी वाक्य दिया गया इसमें सभी वाक्य में 3 शब्दों का मेल हुआ है। तो बच्चों इस पाठ में आपने यहाँ पे देखा कि 2 शब्दों से बने वाक्य और यहाँ पे 3 शब्दों से बने वाक्य। तो इसी प्रकार जो है 3 से अधिक शब्दों से बने वाक्य भी दिया गया है कि 3 से अधिक शब्दों का भी प्रयोग करके वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भालू नाच दिखाता है, तो यहाँ पे 4 शब्दों से बने हुए वाक्य है। इसी प्रकार है कि खरगोश गाजर खाता है, तो यहाँ भी इस वाक्य में भी 4 शब्द का प्रयोग हुआ है जो एक वाक्य का निर्माण करता है, यानी 4 शब्दों से जो है एक वाक्य का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार और भी वाक्य है जिसमें है हिरन घास खा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 5 शब्द का प्रयोग हुआ है। शेर उसे घूर रहा है, इसमें भी 5 शब्द है, शेर उसे घूर रहा है। तो यहाँ पे 5 शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे बनने वाले एक वाक्य है, यानी 5 शब्दों के मेल से जो है यहाँ पे ये वाक्य बना है। इसी प्रकार है कि हाथी गन्ने खाता है, वह झूमकर चलता है। तो बच्चों इस पाठ में आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसमें जो है 3 से अधिक शब्दों के मेल से भी बने वाक्य हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपने ये जाना कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, यानी आपको याद रखना है कि वर्ण के मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। तो याद रखना है कि जब हम शब्दों का सही मेल करते हैं और जब उसका सही अर्थ निकलता है तब हम उसे वाक्य कहेंगे। और वाक्य का निर्माण जो है 2 शब्दों के मेल से भी होता है, 3 शब्दों के मेल से भी होता है और 4 से अधिक शब्दों का भी। तो इसलिए याद रखना है कि वाक्य जो बनते हैं वो 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपको ये भी याद रखना है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अंत में जो है एक खड़ी लकीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो आप सभी वाक्य में देख रहे हैं कि खड़ी लकीर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका नाम क्या है? पूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।